भगवान के पास पहुंचे थे कि नहीं? और भगवान बार बार कह रहे थे कि नारद, मैं इसी बात का चिंतन कर रहा हूं कि मुझे दो की जरूरत है, एक तो कार्तिकेय की जरूरत है और जो गणेश वाला पद खाली होने वाला है उसके उत्तराधिकारी की जरूरत है। और ये दोनों ही भगवान शिव समर्थवान हैं, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है, वही विकल्प दे सकते हैं, विकल्प वही दे सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति का विकल्प उसकी संतान ही तो होती है। विकल्प कौन होती है? उसकी संतान होती है कि नहीं होती? तो ये विकल्प किसके पास है? कहा ये विकल्प केवल भगवान शिव के पास है। ये विधान बता रहा है, ये सृष्टि का विधान बता रहा है, नियम बता रहा है। चलिए भगवान शिव से प्रार्थना की नारद जी ने कि कन्या की जिम्मेवारी मेरी है, वर की जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन समस्या यहां ये आ गई कि विवाह में मेरा हित है क्या? भगवान विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं, अब सुनिए जरा, नारायण कहते हैं, हे भोले बाबा, अगर तुम मुझे स्वामी मानते हो, नारायण कह रहे हैं, अगर ये भाव में मानते हो तो मैं हित ही करूंगा, हित करूंगा। मैं कह रहा हूं कि ना विवाह तुम करो, ये हित होगा। नारद जी बोले, हमारा विवाह क्यों रोका? फिर हम भी तो आपके सेवक हैं। देखिए आप, नारद जी वहीं सुन रहे थे सब चर्चा। बोले ये सुनो सुनो प्रभु, एक बात सुन लो। अब विवाह में अगर हित है तो भोले बाबा का विवाह में हित है, तो आप ही तो कह रहे जाए विवाह शैल जाए। तो भोले बाबा भी आपके सेवक, हम भी आपके सेवक। लेकिन एक बाबा से कह रहे विवाह करो और दूसरे बाबा का विवाह चाहने के बाद रोक रहे थे, उसको उन्हें नहीं दिया। तो हमारा विवाह क्यों रोका? मैंने कहा ना, इसमें कल्प भेद है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चार चरित नाना विधि करहि। एक कल्प की कथा में नारद जी का भी भाव आ जाता है ना, आ जाता है कि नारद जी ने, अच्छा समस्या ये थी कि काम को नारद जी ने भी भगा दिया था कि नहीं? बोलो भाई, काम को नारद जी ने जलाया नहीं था, लेकिन पराजित तो किया था। क्यों भाई, क्या किया था? पराजित किया था कि नहीं? तो पराजित व्यक्ति भी मृततुल्य होता है। पराजित व्यक्ति किस तुल्य होता है? मृततुल्य होता है। होता है कि नहीं होता है? मृततुल्य। अरे जीता हुआ व्यक्ति अगर हार जाए तो फिर उसके नाम में लगता है भूतपूर्व। भूत, अब बोलो भूत जिंदा होता है कि जल्दी बोलो। भूत को क्या मानते हो? जिंदा मानते हो कि मरा मानते हो? जल्दी बोलो। देखो कोई बैठा हो व्यक्ति तो बुरा ना माने हमारी बात का, नहीं, हम वैसी बात नहीं कह रहे हैं, ऐसा मत सोचना। लेकिन पराजित हुआ है काम नारद जी से, और भगवान शिव के सामने तो जल के खाक हो गया है। हो गया है खाक कि नहीं हो गया? तो नारद जी बोले, मैंने भी काम को पराजित किया और भगवान शिव ने काम को जलाया है। आज काम को जलाने वाले शिव आप विवाह के लिए विवश कर रहे हैं, और मैंने काम को पराजित किया था। मैं आपके पास आया था स्वयं डिमांड लेके, और आपने मेरा विवाह होने नहीं दिया। तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए जरा। भगवान विष्णु बोले, यही तो समस्या है नारद, पहले समाधान हो जाता, बाद में तुम क्लियर करा देते, अभी तुम बीच में आ गए हो है? और तुम ही कह रहे थे कि जिम्मेवारी कन्या की मेरी है और वर की जिम्मेवारी आप ले लो। तो हम किसी तरह से वर को सेट कर रहे हो, तुम बीच में आ गए हो, कह रहे हमारी पंचायत निपटा दो। अरे तो तुम्हारी पंचायत फिर निपट जाती, लेकिन पहले ये कार्य तो पूरा हो जाने देते। लेकिन नहीं, अब स्पष्टीकरण ले लो नारद, शिव में और तुम में अंतर है, अंतर है। क्या अंतर है? शिव किसके साथ विवाह करना चाहेंगे, या मैं किसके साथ विवाह के लिए आज्ञा दे रहा हूं, पहले ये बताओ नारद। नारद जी ने कहा, पार्वती
के साथ। अच्छा, तुम किसके साथ विवाह करना चाहते थे नारद? जल्दी बोलो। क्या हम विश्व मोहिनी के साथ? विश्व मोहिनी के साथ करना चाहते थे। तो ये पार्वती जी के साथ शिव जी का विवाह मेरा विश्व मोहिनी के साथ हो जाता, क्या दिक्कत थी? आपने होने नहीं दिया। और मैं आपके पास प्रार्थना लेके गया था, इन्हीं शिव ने रोका था मुझे, मत जाओ वहां। इन्हीं ने रोका था मुझे, वहां मत जाना, ये चर्चा ही नहीं करना। लेकिन हमने क्या बताया, मैं मना करने के बाद भी चर्चा कर दी। और वो चर्चा का परिणाम ये हुआ कि हमारा विवाह कैंसिल। भगवान ने कहा सुनिए, विवाह किसी का खराब नहीं होता है, विवाह एक मांगलिक व्यवस्था है। क्या है? एक मांगलिक व्यवस्था है। और एक बात बताओ ईमानदारी से, धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है कि आज मैं जगत गुरु बना इस पद पर बैठा हूं। प्यारे आदि शंकराचार्य, भगवान शंकर को शंकराचार्य बन करके आना पड़ा, लेकिन माध्यम एक गृहस्थ परिवार हुआ कि नहीं हुआ? वो केरल का कालड़ी ग्राम, जिसमें भगवान शिव गुरु के यहां, शिव गुरु नाम ब्राह्मण के यहां शंकराचार्य बन के अवतरित हुए, शंकर बन के अवतरित हुए, वही शंकराचार्य हुए। बोलो हुए कि नहीं हुए? आखिर शिव गुरु गृहस्थी तो थे। कौन थे शिव गुरु? गृहस्थ थे। रामानंदाचार्य, रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महीतले, प्रयाग के एक ब्राह्मण परिवार में भगवान राम रामानंदाचार्य बन के, स्वामी रामानंद बन के अवतरित हुए। फिर वो स्वामी रामानंद हुए, फिर स्वामी रामानंदाचार्य हुए, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, आदि जितने आचार्य हैं, आदि वो सभी आचार्य। और सुन लीजिए, ये तो आचार्यों की बात मैं कर रहा हूं। भगवान स्वयं भगवान, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, वो निर्गुण निराकार भी अगर सगुण साकार बन के अवतरित होता है तो वो भी सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, वो कौशल्या की गोद में आके प्रकट होता है। कौशल्या और दशरथ गृहस्थ है कि महात्मा है? बोलो, गृहस्थ है। महात्मा इसलिए कहा जाएगा कि वो उद्देश्य से संत हैं। किससे संत हैं? उद्देश्य से, भेष से नहीं, उद्देश्य से। जो सदगृहस्थ होते हैं, याद रखना, वो भेष से संत नहीं होते हैं, सदगृहस्थ उद्देश्य से संत होते हैं। इसलिए उनके घर में महात्मा और परमात्मा दोनों का जन्म होता है। महात्मा भी आता है और परमात्मा भी उनके घर में आता है, जो सदगृहस्थ होते हैं। और जो गृहस्थ होते हैं लेकिन संस्कारी नहीं होते हैं, उनके यहां रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण, ताड़का, ये सब पैदा होते हैं। क्यों होते हैं कि नहीं? वो उनके गृहस्थ उनके यहां पैदा होते हैं, ऐसी बात नहीं। क्यों? वो गृहस्थ तो हैं लेकिन संस्कारी गृहस्थ नहीं है। इसलिए आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचारहीन मनुष्य को वेद भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। स्पष्टीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए गृहस्थ में भी सदगृहस्थ बनो। क्या बनो? सदगृहस्थ बनो। परमात्मा आएगा, भगवान बन के नहीं आएगा, वो संतान बन के आएगा। इसलिए सदगृहस्थ बनो। नारद, गृहस्थ धर्म कोई गलत नहीं होता है। तुम महात्मा हो, तुम्हारे जैसे बहुत महात्मा विवाह किए हैं। अरे वशिष्ठ जी महाराज, बोलो भैया, वशिष्ठ जी महाराज कितने उच्च कोटि के महात्मा हैं, लेकिन विवाह किए कि नहीं किए? अत्रि जी, अगस्त जी, सुतीक्षण जी, सर्व जितने भी बैठे हो तुम सब ऋषियों की संतान बैठे हो। किसकी संतान हो? ऋषियों की संतान हो। विवाह करना कोई गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे विवाह को मैंने रोका, जानबूझ करके रोका। क्योंकि नारद, विवाह होना चाहिए,
लेकिन नियम पूर्वक होना चाहिए, नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम भी बेटा बेटी का विवाह करते हो तो नियम का पालन करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? विवाह जहां होने के लायक होता है वहीं करते हो कि नहीं करते हो? कि चाहे जाए जहां चाहो वहीं? ऐसा तो नहीं है। विचार करते हो कि नहीं करते हो? और 3 बातों पर विचार करते हो, याद रखना 3 बातों पर। जो घर बर कुल हो अनुपा तो करिए विवाह सुतायन रूपा। जो घर बर कुल हो अनुपा, घर बर कुल, आप घर भी देखते हो, बर भी देखते हो और कुल भी देखते हो। कुल देखना पड़ता है कि नहीं? और एक बात बताएं, आप लड़की वाला कुल देखता है तो लड़का वाला भी लड़की वाले का कुल देखता कि कैसा कुल खानदान है। क्योंकि हम किसी की बेटी बहू बना के ला रहे हैं, जरा उसका भी तो खानदान देखे हैं कैसा है, तो वो भी विचार करता है। दोनों को विचार करना चाहिए। लेकिन नारद एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं, विवाह का डिसीजन तुमने खुद लिया कि नहीं? हाँ, क्या कुल खानदान पे विचार किया तुमने? कहे महाराज राजा की बेटी, प्रसिद्ध राजा, साधारण है क्या वो? विश्वमोहिनी का पिता। अरे विश्वमोहिनी का पिता साधारण नहीं है नारद, लेकिन जो विश्वमोहिनी बेटी है वो विश्वमोहिनी किसकी बेटी है? कहे राजा की बेटी है। कौन राजा थे वो? शीलनिधि थे। अच्छा, कहे राजा की बेटी शीलनिधि की। शीलनिधि, शीलनिधि का अर्थ महाराज आप जानते हो, हमसे क्या पूछ रहे हो? सील का समुद्र, सील का समुद्र। अच्छा, और यहां पार्वती जी के पिता कौन है भैया? पार्वती के पिता हैं हिमांचल। तो ईमानदारी से बताओ, ये भी शीलनिधि हिमांचल, हिम मानी शीतलता होती, हिम मानी क्या है? अरे अंतर इतना है कि वो जो है शीलनिधि शील के समुद्र हैं, ये शील के पर्वत हैं। बस अंतर इतना है, वो पर्वत है। तो आप उनकी कन्या के विवाह का निर्णय ले रहे हैं और शिव जी से कह रहे हैं तो मैं शील का समुद्र जो था उसकी कन्या थी, तो क्या दिक्कत वाली बात थी? आप करवा देते विवाह। कहे वो तो ठीक है, लेकिन गलत ये था कि विश्व मोहिनी के साथ विवाह हो रहा था। तो विश्व मोहिनी के साथ हो रहा था तो क्या दिक्कत थी? कहे हाँ दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? बोले विश्वमानी क्या होता है पहले ये बताओ। बोले विश्वमानी होता है संसार। मोहिनी मानी क्या होता है? मोहिनी मानी होता है मोहित करने वाली। क्यों भाई? मोहिनी का अर्थ है मोहित करना, मोहित करना। पूरा अर्थ क्या हुआ? विश्व को मोहित करना। भगवान ने कहा नारद, विश्व को मोहित करने वाली कौन है? कहे महाराज वो तो माया है। माया। बोले पूरे संसार को ईमानदारी से बताओ, पूरे विश्व को जो मोहित कर रही है वो कौन है? माया। भगवान ने कहा नारद एक बात बताओ, तुम मुझे क्या मानते हो? बोले मैं आपको क्या मानता हूं? आपको पिता मानता हूं, क्योंकि साधुओं के पिता तो भगवान ही है। क्यों भाई कौन है? मैं आपको पिता मानता हूं। बोले जो मेरी पत्नी होगी वो तुम्हारी कौन होगी? कहे वो तो माता होगी। तो संसार को मोहित करने वाली जो माया है, मैंने उसका वर्ण किया है कि नहीं? नारद जी बोले हाँ किया तो है।
तो जब मैंने उस माया का वर्ण किया है तो मेरी वो पत्नी है, वो तुम्हारी कौन होती? कहे वो मेरी माता होती। कहे पागल, इतनी भी बुद्धि नहीं है? अरे मेरा बच्चा है तू, किसने भ्रमित कर दिया है? नारद जी कान पकड़ लिए, कहे गलती हो गई। कहे गलती बच्चा कर रहा है तो बाप नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा? बोलो बोलो, कौन रोकेगा? जल्दी बोलो, बाप रोकेगा कि नहीं? तो गलती तू कर रहा था, ये बहुत बड़ी गलती हो रही थी। सृष्टि की सबसे बड़ी गलती ये मानी जाती कि भगवान का पुत्र और वो भी संत, इतना बड़ा संत के भजन करने वाला, और फिर भी पागलपन का काम करने जा रहा है। इसलिए नारद तू बहुत बड़ी गलती कर रहा था, ये संसार का सबसे बड़ा पागलपन सिद्ध होता। इसलिए मैंने तुझे